अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जनाब, जा रहे हैं अम्मी के घर। ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और आज आज मौसम बहुत अच्छा है और इस बंदे ने जो है क्या कहते हैं अभी नाश्ता नहीं किया है। कितना बज रहा है? हाँ, 12 बजने वाले हैं और ये अभी सो के उठे क्योंकि इनके जो है गले में बहुत ज़्यादा वाली दर्द हो रही है। और जाएंगे क्योंकि ना उस दिन हम लोग जब रुके थे अम्मी के यहाँ ना, तो खाना वगैरह खाया था तो पानी नहीं आ रहा था, गला ख़राब हो रहा था। तो जो है वहाँ पर कुछ बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं, वो वॉश करने हैं और घर की सफाई भी करनी क्योंकि ज़्यादा दिन घर बंद रहता है तो उसमें स्मेल आने लगती है। और अम्मी के साथ जो है आज एक बहुत अच्छा दिन भी गुजारेंगे। तो खाना वगैरह जो दोपहर का लंच है वो हम लोगों ने पैक करके अपना थैला जो है छोटे बच्चों की तरह तैयार कर लिया। जैसे आप छोटे बच्चे साथ में होते हैं तो उनका बैग कैरी करना पड़ता है ना, तो हम लोग जब अपने मैके जाते हैं तो हम लोगों को भी अपना बैग कैरी करना पड़ता है। उसमें पानी की बॉटल, दोपहर का खाना, सैलड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो चाय वगैरह तो वहीं किचन में बना के हम लोग शाम में पी लेते हैं। तो आज पूरा इरादा है कि हम लोग जो है शाम तक वहीं रुकेंगे। ज़िया का खाना रख दिया है, आलू पालक की सब्ज़ी है, पराठा है, बिरयानी है। हाँ, कप ले लो, कप, हाँ कप रख लो। हाँ 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 हाँ, वो वहीं रख दो। और कोई ज़रूरत का सामान, चाय पत्ती वगैरह है ना वहाँ? तो वहाँ ये सारी चीज़ें मेरे किचन में रखी हुई हैं और आज जो है घर की सफाई करेंगे। बेडशीट ली येलो वाली? हाँ, तो वहाँ पर जो है बेडशीट भी चेंज करनी है, थोड़ी सफाई भी करनी है। मेरा घर है यार, वो मैंने मेहनत से बनाया है और बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत मेहनत से एक एक पाई जो है इकट्ठा करके। मेरे बच्चों की यादें हैं उसके अंदर। तो वहाँ जाके ना लगता है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं और खेल रहे हैं उस घर के अंदर। तो ऐसा है। तो चलिए, ज़िया तो यहीं रहेंगे क्योंकि अगर ज़िया को आना होगा तो ज़िया आ जाएंगे लंच वगैरह करके। वैसे तो ज़िया का मुश्किल है क्योंकि ज़िया का ना यहाँ से जाने का ना वहाँ ननिहाल जाने का दिल नहीं करता है। जब से जो है हम यहाँ रहने लगे ना, जब से ज़िया कहते हैं हमको लगता है हम यहीं पर पैदा हुए हैं। तो अच्छी बात है, ज़िया का दिल बहुत जल्दी लग गया यहाँ पर। और बंदा उठते ही ना नाश्ता ना पानी, सिर्फ काढ़ा पिया है, काढ़ा पी करके और पबजी में लग गया है। और जानू फैज़ाबाद में है, वो इधर से खेलते हैं, वो उधर से अयोध्या से खेलते हैं और ये बाराबंकी से खेलते हैं। तो ऐसा है। मेरी बहू ने नकाब ओढ़ लिया है, अब मुझे भी जो है अपना नकाब ओढ़ना है। सब रख लिया? अच्छा, और अम्मी से भी मिलवाएंगे। महक की मम्मी को किया है फ़ोन, आज वो ऑफिस नहीं गई हैं अपने काम पर। उन्होंने जॉब ज्वाइन कर ली, उन्हें रोज़ लखनऊ जाना रहता है, लेकिन आज उनका कुछ काम था ज़रूरी, जो इसलिए उन्होंने छुट्टी ले ली ऑफिस से। और पार्लर हो सकता है जाना हो। बाल भी जो है सब वाइट वाइट हो रहे हैं, बहुत जल्दी इनका भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। चलिए, आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर में। तो जनाब आ गए हैं अपने घर और घर का दरवाज़ा यानी जैसे ही ताला खोला है, एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जो हम आपको अभी नहीं आगे ब्लॉग में बताएंगे। थोड़ा सा सस्पेंस जो है क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। और जब घर काफ़ी दिन बंद रहता है ना, तो घर का जो निज़ाम होता है वो बहुत ज़्यादा जो है अस्त व्यस्त हो जाता है। यानी इतना ज़्यादा धूल गर्दा जाला, और ऊपर से वो जो सस्पेंस वाली बात हमने की कि ताला खुला तो क्या हुआ, वो उसके साथ भी जो है जो चीज़ थी ना, उस चीज़ की वजह से भी जो है घर में एक आफत, एक परेशानी, एक मुसीबत घर करके बैठी हुई थी। बहरहाल जो है घर की सफाई हो गई है, घर में झाड़ू लगा, पोछा लगा और उसके बाद जाले साफ़ हुए। अम्मी ने गुस्सा दिखाया, हमको बहुत डांटा। आपने देखा होगा कि अम्मी कितनी नाराज़ हो रही थी और हमें कह रही थी तुम जो है बहुत लापरवाह हो, बहुत कामचोर हो गई हो। सही बात है, सही बात है। माँ मेरी सही कहती है, हम कामचोर हैं, हम लापरवाह हैं, हो गए हैं ऐसे, क्या करें, बीमारी जो है कर देती है इंसान को ऐसे ही। बहरहाल हम अपने घर से खाना पैक करके लाए थे। यहाँ पर है मुर्गे का सालन, बिरयानी चिकन की, साथ में है पराठा, आलू पालक की सब्ज़ी, मीठी दही
और बेहतरीन सा ज़बरदस्त सा अचार जो मेरी समधन ने भेजा है। और जिस दिन मेरी समधन ने अचार भेजा था उसी दिन मेरी देवरानी ने भी अचार भेजा था 2 तरह का, और सबके अचार इतने ज़बरदस्त थे हैं, यानी अभी हम लोग खा रहे, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ढेर सारा है, ढेर सारा अचार आया, ढेर सारा। इतने प्यारे प्यारे रिश्तेदार और इतने प्यार करने वाले लोग जब आपकी ज़िंदगी में हों और आपकी मनपसंद की चीज़ भेज रहे हो तो मज़ा आ जाता है। ज़िंदगी बल्ले बल्ले कह होती है ना, कह रही होती है। तो अब वो वाक़या भी सुन लीजिए क्या था। ये जो आप जिनको देख रहे हैं पूछो कैट को ये जो है मेरा जो भतीजा है उसकी बिल्ली है। तो हम मम्मी के घर आए थे और आज 2-3 दिन से लगातार आना हो रहा है, लेकिन घर की सफाई नहीं हो पा रही थी। और ये जो सनसनीखेज़ वाक़या जो हमने भी आपसे आगे ब्लॉग में छुपाया कि जब लॉक खोला तो क्या हुआ ये था कि ये जो पूछो कैट है ना, ये अंदर लॉक हो गई थी और ये जो है 1.5 दिन से बंद थी। तो जब ये बंद थी, जैसे दरवाज़ा खुला तो वैसे ही ये भगी है अपने खाने की तरफ। इसने जाकर हपड़ टपर जल्दी जल्दी पेट भरा अपना, और मेरे घर में इसने इतनी क़यामत करके रखी थी। इतना इसने बाथरूम करके रखा था, पूरे घर में सैलाब बहा हुआ था। खैर पॉटी तो नहीं की थी, अल्लाह का शुक्र था। तो भैया जो है बच गए बाल बाल, और अगर हम ना आते आज सफाई के लिए तो ये ना जाने कितने दिन बंद रहती और अल्लाह ताला को प्यारी हो जाती मेरी इस गलती से। तो फिर सबने खाना खाया, फिर कुछ देर में महक भी कॉलेज से इधर आ गई थी तो उसने भी खाना खाया। उनकी मम्मी भी अपने जॉब पे गई थी, वो भी वापस आ गई। जब माँ बदौलत अपने मैके पहुँचते हैं ना, हम खुद को बता रहे हैं, तो हम अपनी बहनों को बुला लेते हैं और खाना हम पैक करके ले आते हैं, और नहीं भी ले जाते हैं तो यहाँ मेरा किचन है, चूल्हा है, सब है, तो हम लोग बना लेते हैं। तो महक को भेज करके हमने समोसे मंगाए हैं, नमक पारा मंगाया है। शाम का वक्त है, चाय बन रही है, तो अम्मी ने कहा हमें भी जो है अपने हाथ की चाय पिला देना। आज जुमेरात भी है, हमें फातिया भी कराना था, क्योंकि हर जुमेरात को हम मुश्किल कुशा की जो है न्याज जो है ज़रूर से ज़रूर लाजमी कराते हैं। तो जो है चाय बन रही है, मेरी बहू ने चढ़ा दिया था, बर्तन वगैरह सारे वॉश हो गए हैं, और हम घर से कप ले आए थे, क्योंकि जब भी चाय बनती थी ना तो हम लोग के पास कप नहीं थे यहाँ पर, तो वहाँ पर ज़्यादा से कप रखे थे तो हम ले आए थे। ये देखिए मज़ेदार से समोसे हैं और साथ में जो है नमक पारे भी हैं। तो चाय बन रही है। तो भैया वो जो बिल्ली वाला वाक़या था, अभी भी हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो हम डर जा रहे हैं कि अगर उस दिन अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में न डाला होता कि हम घर लाओ चले जाएं, आज दिल घबरा रहा है, बहनों को जो है बुला लें, सब लोग इकट्ठा हो जाएं मम्मी के पास। अगर हम एक दिन और जो है ना जाते तो बिल्ली बेचारी जो है इंतकाल फरमा जाती और उसका सारा गुनाह मेरे ऊपर आता। अच्छा, ये न्याज के लिए हमने काले खुरमे मंगाए हैं ना, वही हम आपको दिखा रहे हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में, बिल्कुल जो है गुलाब जामुन ऐसे या काले जाम ऐसे इनका जो है टेस्ट होता है। तो भैया चाय जो है मेरी पक गई है, अब इसे छानेंगे और पियेंगे। तो हमने जो है अपने जो मेरा डबल बेड है ना उसके ऊपर से हमने गद्दा उतार दिया था, धूप में डालकर हम गए थे। आज 1 हफ्ते से वो जो गद्दा था यहाँ धूप में पड़ा हुआ था। ये जो गद्दे हैं ना, ये अंदर मेरे यहाँ बेड पे बिछे हुए थे, और उसके बाद इन्हें हम धूप में डाल गए थे, निकाल इनकी इतनी बुरी कंडीशन हो गई, इसमें इतना गद्दा है, इसमें बहुत गद्दा है, ये देखिए बहुत गद्दा है। हाँ हंस रही है, बिल्ली खेल रही है, गुस्से में है वो। आओ तुम, आपको लाइट चली गई इसलिए हम लोग जो है बाहर आ गए हैं, और लाइट आ जाए तो फिर चाय पी जाए। असर की अजान जो है हो गई है, अभी नहीं आई है लाइट। तो ये लोग जो है पूछों से खेल रहे हैं, ये बिल्कुल सब पूछों की तरह कर रही है ना, तो सेम। और ये है रोज़ी का भाई, बिल्कुल सेम रोज़ी की तरह है, देखिए है। मार खाई, अच्छा लग रहा है। हाँ, यहाँ बंद हो गई थी।
और यार लाइट अभी तक नहीं आई है। ये लाइट जाती कहाँ है, आज तक यही बात नहीं समझ में आई। अगर आपको समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये लाइट जाती कहाँ है। तो कुछ लोग कहते हैं गर्मियों में एसी बहुत चलता है, इस वजह से जो है लाइट सही से नहीं आ रही होती है, ज़्यादा जा रही होती है। तो यहाँ पर जो है चाय समोसे लेकर के हमने मम्मी पापा के पास अपनी बहू को भेज दिया है, क्योंकि हम लोगों को घर भी जाना है, क्योंकि घर में आटा बिल्कुल नहीं है। अभी हमें ग्रॉसरी भी थोड़ी सी करनी है, तो इसलिए जल्दी जल्दी सारे काम निपटा रहे हैं। तो चाय पियेंगे, लाइट का इंतज़ार कर रहे थे, नहीं आई। अब फटाफट से चाय पी करके बर्तन वॉश करके फिर बिल्ली को चेक करके तब ताला बंद करके तब हम लोग घर जाएंगे। कॉटन की सूती चादर, फैंसी चादर, 2 तख्त वाली चादरी, बढ़िया चादर आ गई, डबल बेड वाली चादर, कॉटन की सूती चादर, फैंसी चादर। हाँ हाँ, यो सुनील भैया जो कोई सुई लगवाए हैं, 3 सुई तो होगा आधा तक। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, ये हकीकत है। तुमने लगवाया है? हम तो 2 लगवाए। हाँ बस अब तुम मर जाओगी। और इस तरह की बातें सुन कर के फुप्पू इतना खौफज़दा हैं कि अब जो है मर जाएंगे। और कुछ हम लोगों ने भी तफरीह की, तो सारी बातें मजाक में हो रही थी। फुप्पू भतीजी का तो इतना मजाक चलता ही चलता है। तो हम लोग जब घर से निकले मम्मी पापा से इजाज़त लेके सलाम दुआ करके, तो बस अभी अपने घर से निकले ही थे, तो वैसे ही मेरे बड़े पापा की बेटी मिल गई जो अयोध्या से नहीं सुल्तानपुर से आई हैं। तो इनसे मुलाकात हुई और इनकी बेटी की शादी यहीं जैदपुर में तय हो गई है। तो फिर अच्छा ही हुआ कि रास्ते में मिल गई, वरना अफसोस होता कि हम अपने घर चले गए। और अप्पी आई थी और मुलाकात नहीं हुई, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हमने कहा लाओ थोड़ी देर के लिए इन्हें जो है अपने ब्लॉग में ले लेते हैं, ताकि जो है अभी अप्पी आई भी नहीं थी कभी, तो इस वजह से उनको भी हमने अपने ब्लॉग में ले लिया। और उसके जैसा कि हमने बताया कि हम हमारे मोहल्ले में ही ग्रॉसरी मॉल है जियो का, तो बस वहीं आ गए उनसे जो है खुदा हाफिज़ करके। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने फटाफट से जो ज़रूरत का सामान था, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी मेरे ख़त्म हो रहे थे और आटा भी लेना था, शैम्पू भी ख़त्म हो रहा था। जब आप अपने घर से कोई सामान लेने निकलो ना, तो फिर तमाम चीज़ें जो घटी बड़ी होती हैं किचन की, फिर वो लेने लगते हैं। रोज़ी से हमने कहा चलो यही मोहल्ले में ही जाना है, तो चलो फिर साथ में चलो और ट्रॉली संभालो, हम सामान लेते हैं। तो मेरी ट्रॉली जो है, और रोज़ी का ये बहुत पसंदीदा काम है, इसके अंदर एसी चल रहा था ना, तो बस रोज़ी ने एक लंबी, जैसे ही अंदर घुसी है रोज़ी ने एक ठंडी सांस ली और कहा वाह मज़ा आ गया। जबकि बंदी पूरा जो है दिन मेरे यहाँ एसी में बैठी हुई थी ऊपर, और जब हम आ जाते हैं ना तो फिर जो है मेरे साथ ही रहती है। क्योंकि रोज़ी जब से जो है समझदार हुई, जब से हम यहाँ रह रहे हैं अपने मैके में अपने घर में, तब से रोज़ी जो है मतलब रोज़ी ने मेरे पास ही से काम सीखा, मेरे पास ही से उसने जो है मेरे पास ही रही, हमेशा मेरे साथ खाया पिया उठी बैठी। रोज़ी का मतलब जो है मतलब एक हम दोनों का बॉन्डिंग था ना बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ भी हो रोज़ी मेरे लिए हमेशा जो है अवेलेबल रहती थी और हम रोज़ी के लिए। तो यहाँ पर जो है फिर हम लोगों ने अपने ज़रूरत का सामान ले लिया और रोज़ी को घर भेज दिया। रोज़ी को एक चिप्स का पैकेट दिला दिया था, रोज़ी खुश हो गई। और उसके बाद जो है हमने सामान ले करके फिर एक ई रिक्शा करके अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और हमने कहा चलो भैया ब्लॉग ख़त्म करते हैं, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग फिर शुरू कर सकें। अब इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त, फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।